नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के और एक न्यू और फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं नॉलेज एडीक्यू, जहां पर आपको डिफेंस और करंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलते रहते हैं। तो आज के वीडियो एक जॉब अपडेट के बारे में है। जो भी स्टूडेंट्स अभी फौज ज्वाइन करने के लिए सपने देखते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा और आप एक आर्मी ऑफिसर के रूप में अपने देश के लिए सर्व कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू आप इंडियन आर्मी के एक रिस्पेक्टेबल ऑफिसर में जा सकते हो। तो चलिए, क्या है वो एंट्री, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, सभी जानेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और एक बात, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते तो अगर उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ताकि उसका भला हो जाए। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसीज निकाली गई है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए, जो कि अक्टूबर 2021 में होने वाला है। तो चलिए, आप इसकी एलिजिबिलिटी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अनमैरिड होना पड़ेगा, मेल हो या फीमेल, आप इस एंट्री के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपको इंडियन सिटीज़न होना अनिवार्य है, या फिर आप माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा या फिर श्रीलंका से हो, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। तो आप अगर यहाँ से भी हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। तो चलिए, नेक्स्ट एज लिमिट जानते हैं क्या है इसके लिए। बात करें इस एंट्री की एज लिमिट की, तो आपकी एज जो है वो 19 से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एंड आपकी डीओबी जो है वो 1996 जुलाई 2 से 2002 1 जुलाई में होनी चाहिए। तो आप एक बार स्क्वायर वाले पार्ट में नज़र डाल लीजिएगा, आपका डीओबी उसमें है तो आप इस फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, आप जानते हैं इस एंट्री की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके एग्रीगेटेड मिनिमम 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपके लास्ट 2 और 3 या 4 ईयर के जो रिज़ल्ट है उसमें आपका मिनिमम एग्रीगेटेड 50% होने चाहिए, तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका लास्ट ईयर में 50% नहीं आया तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एक बार आप इस नोटिफिकेशन के ऊपर नज़र डाल लीजिएगा। अगर आप 2 या 3 साल से ऊपर तक सीनियर डिवीज़न या विंग ऑफ एनसीसी में सर्व किए हो तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बात करें नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की, तो आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट होनी चाहिए एंड सी सर्टिफिकेट के अंदर आपको ग्रेड बी मिलनी चाहिए, तो ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इस नोटिफिकेशन पर और एक वैकेंसीज़ की बात की गई है। अगर किसी के फादर या हस्बैंड आर्मी में थे, उनका डेथ हो गया है, अगर कोई वार में या फिर इंज्योर्ड है या फिर मिसिंग है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी छूट मिल सकती है। आपको वहाँ पर एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपको सी सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के ऊपर थोड़ा नज़र डाल लीजिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो मेन के लिए जो वैकेंसीज है वो है 50, जिनमें जनरल कैटेगरी के लिए 45, यानी सिविलियंस के लिए 45, और 5 है जिनके फादर या हस्बैंड वार में या बैटल में घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं, उनके लिए 5 वैकेंसीज दी गई है। और वुमेन के लिए सिर्फ 5 वैकेंसीज, जिनमें कि 4 है जनरल कैटेगरी और 1 है बैटल कॉजिलिटीज़ ऑफ आर्मी पर्सनल। तो यही थी वैकेंसी। तो टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो ये एक एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जहाँ पर आपको इनिशियली 10 ईयर्स मिलेगा अपने देश के लिए सर्व करने के लिए, जो आप 4 ईयर्स तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो टोटल 14 ईयर्स तक आप इस सर्विस में रह सकते हो। तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो रहेगा 49 वीक्स का, और आपका ट्रेनिंग होगा ओटीए चेन्नई में। तो चलिए, आप जानते हैं कैसे अब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पहले www.joinindianarmy.nic.in पर एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। तो चलिए, अब नज़र डालते हैं इस एग्ज़ाम की सिलेक्शन प्रोसीड्योर के ऊपर।
तो पहले एप्लीकेशंस की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद आपका कॉल अप लेटर आएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो एसएसबी सेंटर्स जो है वो है एसएसबी इलाहाबाद, एसएसबी भोपाल, एसएसबी बेंगलोर एंड एसएसबी कपूरथला। इन सब एसएसबी सेंटर्स के अंदर आपको एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अगर आप एसएसबी में रिकमेंडेड हो जाते हो उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अगर आप मेडिकल में फिट हो जाते हो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया उसके बाद आपका जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। तो चलिए आप देखते हैं कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 16 जून से, और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की वो है 15 जुलाई 2021। तो जल्दी से फॉर्म भरिए। तो आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप आर्मी के एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के रूप में आपकी कंट्री को सर्व करें। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करना अगर आपको कोई डाउट है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। मिलती है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।